नमस्कार। हमारा माइक थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, वो चल नहीं रहा है और जितना जोर से हम बोल पाए और आप लोग आपस में बातें नहीं करें तो शायद बातें ज़्यादा लोगों तक सुनाई देंगी। बिल्कुल सही कहा है कमला जी ने कि शुरुआत तो मेरे से ही हुई है और मेरी गलती क्या थी कि हमने सोनम वांगचुक जी जब यहाँ आए थे उनके साथ मेरा एक फोटो था और जब उनको गिरफ्तार किया गया तो मैंने उसके खिलाफ, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ एक पोस्ट डाली और उसी दौरान इन युवाओं का धरना चल रहा था। वहां जाके मैंने अपनी बात कही तो सोनम वांगचुक की फोटो के साथ मेरा वहां वाला वो मेरा जो बोलना था, जो भाषण था या जनगीत था, उसको नत्थी करके ये कहा गया। और सबसे पहले मैं कुछ ये लाया हूँ, वसूली अभियान मोर्चा, आप ध्यान से सुन लीजिए, वसूली अभियान मोर्चा राहुल कोटियाल के खिलाफ भी यही वसूली अभियान मोर्चा आगे आया है। इसी ने इनको भी बदनाम किया है। मेरी पहली पोस्ट उसी ने लिखी, वसूली अभियान मोर्चा, 4 शिकायतें पुलिस के पास अब तक हैं इस वसूली अभियान मोर्चा की। एसएसपी साहब अजय सिंह जी, आपको अच्छी तरह पता है कि कौन है ये वसूली अभियान मोर्चा, किसकी साथ पे चल रहा है ये वसूली अभियान मोर्चा। और इसमें लिखा है, जैसे अभी नक्सल की बात आई थी, इसमें लिखा है मेरा फोटो लगा के, ये हमें आगजनी के बांग्लादेश और नेपाल मॉडल को उत्तराखंड में लाने का सूत्रधार, मैं उसका सूत्रधार हूँ ये वाला, जो छात्रों को धरना स्थल पर जाकर भड़का रहा है। और नीचे लिखा है नक्सलियों से सतर्क रहिए, मतलब मैं नक्सली हूँ। और इधर मुख्यमंत्री जी भी बार बार कह रहे हैं अर्बन नक्सली। भाई ये अर्बन नक्सली होता क्या है हमें तो नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है हो, जब सरकार बोले हम मान लेते हैं अर्बन नक्सल कोई चीज होती है। तो तुम यहाँ बैठ के झक मार रहे हो क्या? सही बात। उन नक्सलों को आपने बाहर क्यों नहीं किया, उनको जेल में क्यों नहीं ठोसा? इसका मतलब है या तो आप झूठ बोल रहे हो और या तो आप सत्ता चलाने में नाकाम हो। आपकी पुलिस इन नक्सलियों को पकड़ने में नाकाम है। यदि मैं नक्सली हूँ जैसा कि लिखा गया है, और तमाम सुनिए, ये तो पहला था वसूली अभियान मोर्चा का है। फिर कोई शशांक वर्मा @BJP फॉर शशांक इन्होंने लिखा, इन्होंने एक और काम किया, जो हमारी सबकी फोटो थी इसको क्रॉप करके केवल मेरा फोटो रखा और वो मेरा वहाँ वाला जनगीत लगा के और इन्होंने अपने हैंडल पे डाला। और उसके बाद तो लाइन लग गई, बिहार से लेकर हरियाणा तक के लोगों ने मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। मुझे बताया गया कि ये यहाँ से पैसे दे के करवाया गया, किसी ने पैसे दिए इन सब लोगों को और तब किसी ने वीडियो बनाया, किसी ने पोस्ट लिखी और अलग अलग तरह से दुष्प्रचार किया गया। और दुष्प्रचार इतना किया गया कि करोड़ों लोगों तक वो चीज पहुंची मेरे बारे में जो कही गई थी। और यहाँ मैं एक बात साफ कर दूं कि बात केवल त्रिलोचन की और केवल राहुल कोटियाल की नहीं है, ये हमारे संविधान की रक्षा की बात है। यह संविधान ने हमें जो अभिव्यक्ति का अधिकार दिया है उसकी बात है। ऐसा नहीं होता कि सरकार की जो भी आलोचना करे उसके खिलाफ आप वसूली अभियान मोर्चा को उतार दें और पुलिस चुप रहे। 4 शिकायतों के बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ, तो उसके बाद जब वो किया गया तो मेरे रिश्तेदारों को, एक एक रिश्तेदार को ये सारा भेजा गया। एक कोई बम्बई में बैठा है, कोई राजेश्वर पुनियाल, बम्बई में बैठ के उत्तराखंड में नफरत फैलाता हुआ आदमी। हमारे जो भी सोशल मीडिया पे जो समाजवादी किस्म के लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, हर एक की उसके साथ कहीं ना कहीं बहस हुई है, उस राजेश्वर पुनियाल के साथ। उसने फिर जो है एक लंबा लेख लिखा। हालांकि तमाम लोगों ने, यहाँ पे कई लोग हैं जिन्होंने उसको अच्छी खासी सुनाई, फिर उसने वो पोस्ट डिलीट की, लेकिन बाकी लोगों के अकाउंट में अब भी वो पड़ा हुआ है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। तो राहुल कोटियाल ने क्या किया था, 1000 करोड़ रुपया तुमने अखबारों को दे दिया और भैया चौखुटिया में डॉक्टरों के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। और मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, आप बेशक बोलो तू भड़का रहा है, लेकिन चौखुटिया का आंदोलन पूरे राज्य में फैलने वाला है, लिख के ले लो। बिल्कुल बिल्कुल, चलना भी चाहिए वो। अभी तो मैंने वहाँ जो है ना पेपर चोर का नारा लगाया था, अभी मैं डॉक्टर चोर का नारा लगाऊंगा, दवाई चोर का नारा लगाऊंगा। तुम स्कूलों को बंद कर रहे हो, मैं शिक्षा चोर का नारा भी लगाऊंगा और मेरे खिलाफ तुम्हें जो करना है कर लो।
वेद में यदि मैं नक्सली हूँ सबूत लाओ, मुझे अंदर करो। और तुम्हें सबूत की क्या जरूरत है? तुम तो वैसे ही अंदर कर लेते हो, अंदर करो ना। चलो पुरानी बात है, आज नई बात बताता हूँ मैं। एक ज्यादा जोर से बोल गया शायद। दरअसल माइक नहीं है तो ज्यादा जोर से बोलना पड़ता है। आज सुबह क्या किया, बड़ी बढ़िया कहानी बताता हूँ आपको। इन्होंने जो है जिला सूचना अधिकारी देहरादून ने एक सूचना डाली है, उसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री जी ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए उपहार भेजे हैं। आप लोग 11 बजे से 4 बजे तक यहाँ कार्यालय में आके अपने उपहार ले लें। भाई की तो ये चालाकी थी, चालाकी ये थी कि हो न हो इन मान्यता प्राप्त पत्रकारों में कोई जमीरदार हो और यहाँ इस आंदोलन में पहुंच जाए। उनको उपहार का झांसा देकर, लालच देकर वहां बुलाया गया। लेकिन इस मामले में पत्रकारों की ऐसी बेइज्जती की गई, ऐसी बेइज्जती की गई। अरे भाई कौन कहता मेरे घर आओ तुम अपना उपहार ले जाओ, उपहार आओ, वो तो तुम सामान दे रहे हो, तुम उनको जो है घूस दे रहे हो, रिश्वत दे रहे हो और साथ में उनकी बेइज्जती भी कर रहे हो। ये है तुम्हारी औकात, आ जाओ और हमारे घर से ले जाओ। अरे उपहार दिया जाता तो अपने घर में बुलाओ ना, मुख्यमंत्री जी अपने यहाँ बुलाएं, चाय पिलाएं, फिर उपहार दें या उनके घर चले जाएं। अरे भाई जिला सूचना अधिकारी को ही तुमने दे दिया है, तो जिला सूचना अधिकारी के पास गाड़ी है ना। जब मुख्यमंत्री ने उपहार दे दिया है तो गाड़ी का तेल भी दे देंगे। भाई उन पत्रकारों के पास जाओ, सम्मान के साथ उपहार दे दो। लेकिन नहीं, उनको उनकी औकात भी दिखानी है। और मेरी समझ से सारे वहां गए हुए हैं। कोई पत्रकार, कितने पत्रकार आज पता चल गया ना कि जनता के साथ कितने पत्रकार हैं, पता चल रहा है। इसमें देख लीजिए कितने पत्रकार हैं, तो कोई नहीं आएगा। एक और बात मैं लास्ट कहना चाह रहा हूँ कि हमारे सूचना महानिदेशक हैं तिवारी जी, क्या नाम है उनका, बंशीधर तिवारी, बहुत महान आदमी हैं, मुख्यमंत्री के बहुत खासम खास हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा चमकाने में सबसे बड़ी भूमिका तिवारी जी की है, बंशीधर तिवारी की। और जगह भी कई महत्वपूर्ण जगहों पे है वो, MDDA का काम भी उन्हीं के पास है। और यह तमाम सोशल मीडिया पे जो दुष्प्रचार होता है, प्रत्यक्ष में तो परोक्ष रूप से उनका भी कहीं ना कहीं होगा ही, ठीक है। तो हुआ साहब ये हमारे जो इन्होंने भस्मासुर पैदा किए हैं, कभी भट्ट के खिलाफ, कभी कोटियाल के खिलाफ, जो इन्होंने भस्मासुर पैदा किए हैं, उस भस्मासुर ने उन्हीं के खिलाफ लिख दिया, बंशीधर तिवारी के खिलाफ। और बंशीधर तिवारी अब बिलबिला रहे हैं, पुलिस के पास गए हैं और शिकायत दर्ज की है। शायद उस पर तो कार्रवाई भी हो जाएगी। हमारी शिकायत तो वहाँ कहीं धक्के खा रही होगी, उसको कौन पूछे। लेकिन बंशीधर तिवारी जी से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब आपके खिलाफ, हमारे खिलाफ, किसी के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है, झूठी बातें लिखी जाती हैं, तो बहुत दुख होता है साहब। इतना ही दुख हमें भी हुआ है, मुझे भी हुआ है। जब मेरी ससुराल के ग्रुप में भेजा गया कि देखो तुम्हारा दामाद तो नक्सली है और ये तो देशद्रोही है। मेरे घर के पास के दुकानदार ने मेरी पत्नी को सामान देने से इनकार कर दिया। ये हालत कर दिया है इन्होंने। तो बंशीधर तिवारी जी, जब हमारे खिलाफ कोई बात होती है ना, कोई दुष्प्रचार होता है, तो ऐसा होता है। ये आपके लिए भी सबक है। इसलिए अपने मुख्यमंत्री से कहो, आपके खास हैं, हमारे तो कहाँ खास हैं, हमारी बात कहाँ सुनते हैं, आपकी बात सुनते हैं। आप उनसे कहो इस प्रकार से वसूली अभियान वाले शशांक वर्मा, अला फला, वो हरियाणा की एक लड़की, उनको पैसे देना बंद कर दो, उनसे दुष्प्रचार करवाना बंद करो। और ये जो वसूली अभियान मोटा में खास तौर से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इन्हीं की सरपरस्ती में चल रहा है, इसको बंद करो। बहुत बहुत धन्यवाद।